आप सभी को हम इस वीडियो में बताएंगे 10th क्लास के संस्कृत का सब्जेक्टिव शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में टैली करने की पूरी संभावना है। आप लोग इन क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कीजिएगा 8210 440 360। संस्कृत का पहला क्वेश्चन है लघुत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, विद्वान पुरुष ब्रह्मा को किस प्रकार प्राप्त करता है अथवा विद्वान परमात्मा के पास क्या छोड़कर जाते हैं अथवा नदी और विज्ञान में क्या समानता है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा का स्वरूप क्या है, पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें अथवा आत्मा का स्वरूप कैसा है, वह कहाँ रहती है और मंगलम पाठ के आधार पर आत्मा की विशेषताएं बतलाए। आप लोग उन क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए। 3 नंबर है, नदियाँ क्या छोड़कर समुद्र में मिलती है। 4 नंबर है, सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है। 5 नंबर है, उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन का आंसर। दूसरा चैप्टर है पाटलिपुत्र वैभवम। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने पाटलिपुत्र के बारे में क्या कहा था अथवा पाटलिग्राम के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था और भगवान बुद्ध ने पटना के संबंध में क्या कहा था। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है, पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें और पाटलिपुत्र वैभवम पाठ के आधार पर पटना के वैभव का वर्णन 5 वाक्यों में करें। आप लोग देख लीजिए इन क्वेश्चनों का आंसर। 3 नंबर अगला है, पाटलिपुत्र शब्द कैसे बना। 4 नंबर है, पटना के मुख्य दर्शनीय स्थलों का नामोल्लेख करें। आप लोग देख लीजिए। 5 नंबर है, कौन कौन से विदेशी यात्री पटना आए थे। 6 नंबर अगला है, पटना में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता है। 7 नंबर है, सिख संप्रदाय के लोगों के लिए पटना नगर क्यों महत्वपूर्ण है और पटना का गुरुद्वारा किसके लिए और क्यों प्रसिद्ध है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 8 नंबर है, राजशेखर ने पटना के संबंध में क्या लिखा है अथवा राजशेखर ने पटना को किस रूप में स्मरण किया है अथवा राजशेखर ने पटना का उल्लेख किस रूप में किया है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 9 नंबर अगला है, दामोदर गुप्त ने पटना के संबंध में क्या लिखा है और कवि दामोदर गुप्त के अनुसार पाटलिपुत्र कैसा नगर है और प्राचीन पाटलिपुत्र में शिक्षा का संबंध में लेखक के क्या विचार है। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। 10 नंबर अगला है, चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक के समय पाटलिपुत्र कैसा नगर था। आप लोग देख लीजिए। 11 नंबर है, प्राचीन ग्रंथों में पटना के कौन कौन से नाम मिलते हैं। आप लोग देख लीजिए। अगला 3 चैप्टर है। पाठ 3 है अलस कथा। पहला क्वेश्चन है, अलस कथा से क्या शिक्षा मिलती है और अलस कथा पाठ के लेखक कौन है तथा उस कथा के क्या शिक्षा मिलती है और अलस कथा पाठ के आधार पर लेखक के विचार स्पष्ट करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर है, विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की तथा आलस कथा में किसकी कहानी है और विद्यापति कौन थे, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की, पठित पाठ के आधार पर लिखे। 3 नंबर है, अलसशाला में आग लगने पर क्या हुआ। 4 नंबर है, अलस कथा पाठ के आधार पर बताइए कि आलसी पुरुषों को आग से किसने और क्यों निकाला और आलसी पुरुषों को आग से किसने निकाला। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 5 नंबर है, चारों आलसी पुरुष आग से किस प्रकार बचना चाहते थे। अगला 6 नंबर है, चारों आलसियों के वार्तालाप को अपने शब्दों में लिखे। 7 नंबर है, अलसशाला के कर्मचारियों ने आलसियों की परीक्षा क्यों और कैसे ली और धूर्त लोगों की पहचान किस प्रकार हुई। आप लोग देख लीजिए। 8 नंबर है, मिथिला राजा का मंत्री कौन था, उन्होंने कृत्रिम आलसी की परीक्षा कैसे ली तथा अग्निलग्न घर देखकर कितने आलसी बच गए। 9 नंबर अगला है, 9 नंबर है, मंत्री वीरेश्वर का स्वभाव कैसा था। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 4 5 है, संस्कृत साहित्य लेखिका है। पहला क्वेश्चन है 4 पाठ का, संस्कृत साहित्य के संदर्भ में महिलाओं को योगदान का वर्णन करें और संस्कृत साहित्य में स्त्रियों की क्या भूमिका है। 2 नंबर है, अगला 2 नंबर क्वेश्चन है,
संस्कृत में पंडित क्षमा राव के योगदान का वर्णन करें अथवा संस्कृत साहित्य के संवर्धन में पंडित क्षमा राव के योगदान का उल्लेख करें। 3 नंबर अगला है उपनिषद में नारियों के योगदान का उल्लेख करें। 4 नंबर है विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति थी और संस्कृत साहित्य में विजयनगर राज्य के योगदानों का वर्णन करें। 5 नंबर है विजयांका कौन थी और उनका समय क्या माना जाता है। 6 नंबर है आधुनिक काल की किन्हीं 3 संस्कृत लेखिकाओं के नाम लिखे। 7 नंबर है विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती क्यों कहा गया है अथवा विजयांका की विशेषताओं का वर्णन करें। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। अगला है 5 चैप्टर पार्ट 5 है भारत महिमा। पहला क्वेश्चन है भारत महिमा के अनुसार बताएं कि हमारी मातृभूमि कैसी है और भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत भूमि कैसी है और हमारी मातृभूमि कैसी है और भारत भूमि कैसी है तथा यहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं। आप लोग देख लीजिए इसका आंसर। 2 नंबर अगला है देवगण भारत के गीत क्यों गाते हैं, पठित पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए और देवता लोग किस देश का गुणगान करते हैं और क्यों। 3 नंबर है भारत महिमा पाठ से हमें क्या संदेश मिलता है और भारत महिमा पाठ से क्या शिक्षा मिलती है। 5 वाक्य में उत्तर दें और भारत महिमा पाठ का सारांश प्रस्तुत करें और भारत महिमा पाठ के आधार पर भारत की विशेषताओं का वर्णन करें और भारत महिमा का वर्णन पठित पाठ के आधार पर करें अथवा भारतीय लोगों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। इन क्वेश्चनों का आंसर आप लोग देख लीजिए। 4 नंबर अगला है भारत महिमा पाठ के किन किन पुराणों से पद संकलित है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए। पार्ट 6 है भारतीय संस्कार। पहला क्वेश्चन है संस्कार कितने प्रकार के होते हैं उनका नाम लिखे और भारतीय संस्कार पाठ के आधार पर स्पष्ट करें कि संस्कार कितने हैं तथा उनके नाम क्या है। सभी संस्कारों के नाम लिखे। 2 नंबर है अगला शैक्षणिक संस्कार कौन कौन से हैं, शिक्षा संस्कार का वर्णन करें। 3 नंबर है विवाह संस्कार में कौन कौन से मुख्य कार्य किए जाते हैं और संस्कार किसे कहते हैं, विवाह संस्कार का वर्णन करें। 4 नंबर है किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों अथवा किसान संस्कार का वर्णन करें। 5 नंबर है भारतीय संस्कार पाठ में लेखक क्या शिक्षा देना चाहता है अथवा संस्कार का मूल अर्थ क्या है। आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर है गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है। आप लोग देख लीजिए इसका। चैप्टर 7 है नीति श्लोका। पहला क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है और इसको बोर्ड परीक्षा में ऐसे भी पूछा जा सकता है नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं और नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित की परिभाषा दे। दूसरा क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ में मूढ़ चेतन नराधम किसे कहा गया है और नीति श्लोका पाठ के आधार पर नराधम के लक्षण लिखे और नीच मनुष्य कौन है पठित पाठ के आधार पर स्पष्ट करें अथवा मूर्ख किसे कहा गया है। 3 नंबर क्वेश्चन है नरक में जाने के कितने द्वार है उसका नाम लिखें। 4 नंबर को अगला और ऐसे भी पूछा जा सकता है बोर्ड परीक्षा में नीति श्लोका पाठ में नरक के कितने द्वार है उसका नाम लिखें। 4 नंबर क्वेश्चन है उन्नति की इच्छा रखने वाला मनुष्य को क्या करना चाहिए और अपनी प्रगति चाहने वाले को क्या करना चाहिए। 5 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के अनुसार कौन सा 3 वस्तु व्याज्य है। 6 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर कैसा बोलने वाले व्यक्ति कठिन से मिलते हैं और कैसा व्यक्ति आसानी से मिल जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं और स्त्रियों की विशेष रक्षा क्यों करनी चाहिए। 8 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 60 दोषों का हिंदी में वर्णन करें और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है एग्जाम में अपना विकास चाहने वाले को किन किन दोषों को त्याग देना चाहिए और 6 प्रकार के दोष कौन कौन से हैं पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। 9 नंबर क्वेश्चन है नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है। अगला 8 चैप्टर है कर्मवीर कथा।
पहला क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखे। इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें और राम प्रवेश का चरित्र चित्रण करें और राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी, अथवा राम प्रवेश राम किससे प्रभावित होकर अध्ययन में निरत हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था, उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की। 3 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखी और राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ। 4 नंबर क्वेश्चन है, कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अथवा राम प्रवेश राम के जीवन से क्या शिक्षा मिलती है। 5 नंबर क्वेश्चन है, भीखन टोला कैसा गांव है। चैप्टर 9 है स्वामी दयानंद। पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने, और इसको एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है, स्वामी दयानंद को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था कैसे हुई, और महाशिवरात्रि पर्व स्वामी दयानंद के जीवन का उद्बोधक कैसे बना, अथवा मूल शंकर में वैराग्य भाव कब उत्पन्न हुआ, अथवा स्वामी दयानंद पर रात्रि जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। 2 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद कौन थे, समाज सुधार के लिए उन्होंने क्या किया, और स्वामी दयानंदस्य विषय वाक्य लिखत हिंदी में उत्तर दे। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया, अथवा समाज के उन्नयन में स्वामी दयानंद के योगदानों पर प्रकाश डाले।